बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो रीपर मशीन। रीपर मशीन कृषि में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया। रीपर मशीन नहीं होता तो लोग फिर से पुरानी पद्धति, पुराने सिस्टम पे काम करते हैं। रीपर मशीन के आने के बाद आज के दौर में लोग जो नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे जहाँ पर बेमौसम बरसात का हो जाना, पुराने समय में लोग क्या करते थे, आज से 10 साल 15 साल पहले हाथों से कटाई करते थे। लेबर उसका बोझा बनाता था, जो धान और गेहूं का, उसको फिर यानी मैनुअल प्रोसेस, टाइम की बहुत ज़्यादा खपत होती थी। उससे बचने के लिए और जब भी मौसम का मार होता था, बेमौसम बरसात का होना, आज के दौर में, अभी के मौसम में जो मार्च और अप्रैल के महीने में आंधी और तूफान के साथ ओलावृष्टि भी हो जाती थी। कभी कभी गेहूं का या धान का फसल बेमौसम की मार से नीचे बिल्कुल धरती पकड़ लेता था, जिसकी वजह से क्या होता था, दाने अच्छे होने के बावजूद भी उसमें जो इंसेक्ट पैदा हो जाता था, सड़न और गलन हो जाती थी, दाने में वजन कम हो जाता था और ज़्यादा टाइम लगने की वजह से किसानों के पास सही फसल जो है नहीं पहुंच पाता था, क्वांटिटी में कमी आ जाती थी। तो साइंस ने क्या किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जब हुआ तो उसने रीपर को बनाया। रीपर वो छोटी सी मशीन होती है जहाँ पर ट्रैक्टर और जो बड़ी बड़ी चीज़, जो दोनों चीज़ का काम होता है, थ्रेसिंग प्लस रीपरिंग, कटाई का काम, तो वहाँ पर बड़ी मशीन का काम होता है। लेकिन रीपर मशीन ने वहाँ वो रिवॉल्यूशन लाया जो कि एक छोटे से छोटे खेत के अंदर जा कर के, जो रास्ता, छोटे से छोटे रास्ते के अंदर जा कर के खेत की कटाई कर देता था और ये गठरी भी बांधता जाता था। ये खेत की कटाई के साथ साथ गठरी भी बांधता, तो किसान को एक के बदले 2 काम मिल जाता था, 2 नफ़ा हो जाता था, यानी खेत की कटाई भी और साथ साथ बंडल की बंधाई भी, और कम टाइम में सारा का सारा सिस्टम हो जाता था। ये छोटी सी मशीन, इसको चलाना भी आसान होता था क्योंकि ये डीजल और पेट्रोल दोनों से चलता, इसको हैंडलिंग करना आसान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक किसान कितनी आसानी से रीपर मशीन का यूज़ करके खेतों की कटाई करवा रहा, और बिल्कुल लाइन बाय लाइन ये क्या करता है, खेत की कटाई करता और साइड में बंडल बना बना करके रखता जाता है, और उस बंडल को फिर आसानी से गठरी बना करके लिया जा सकता है। लोग आते हैं रीपर मशीन के टाइप और फंक्शन ऑफ मशीन, रीपर मशीन का जो टाइप होता है और उसके फंक्शन को लेकर के, तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो रीपर होता है। रीपर एक ऐसी मशीन होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ काटने का काम करती है फसल को। ये फसल को इकट्ठा या बंधन बनाने का, बाइंड करने का काम नहीं करती है, बोझा बनाने का काम नहीं करती है। दूसरा हमारा होता है रीपर एंड बाइंडर। ये सिर्फ और सिर्फ हार्वेस्ट ही नहीं करती है, कटाई ही नहीं करती है, बल्कि बंधन को भी टाई करती है, बंडल भी बना करके उसको रखती है, और जिसको कि आसानी से क्या होता है, किसान कलेक्ट कर लेता है। तीसरा होता है स्ट्रॉ रीपर। ये मशीन फसल को कट भी करती है, थ्रेशिंग का भी काम होता है। इससे क्या होता है, क्रॉप और हस्क को, यानी अनाज, सीरियल्स और हस्क, भूसे को अलग करती है। भूसा एनिमल्स के लिए यूज़ में आता है,
जिसको हस्क बोलते हैं, और ग्रेन फर्दर यूज़ इंसान जानवर सभी के लिए होता है, लेकिन भूसा जो होता है वो फॉडर के रूप में यूज़ होता है कटल को लिए। इसके बाद पैडी रीपर होता है, धान के लिए होता है। डिज़ाइन किया गया ये रीपर धान को हार्वेस्ट करने के लिए। ये डीजल और पेट्रोल से चलता है, लगभग मोस्टली डीजल और पेट्रोल से चलने वाला आ चुका है फील्ड में, लेकिन पहले पेट्रोल से चलता था, अब डीजल और पेट्रोल दोनों मिक्स करके हार्वेस्टर जो होता है, रीपर जो होता है, वो मार्केट में आ गया। एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज में क्या है, रीपर मशीन का यूज़ करते हैं लार्ज स्केल पे, क्योंकि यह हमारा सबसे पहला चीज़ क्रॉप को अच्छे क्वांटिटी में कम टाइम लगेगा, तो जो हमारा मौसमी मार होता है उससे बचेगा, तो फसल अच्छा रहेगा, क्वांटिटी अच्छी होगी, कम वेस्टेज होगा, और शॉर्ट टाइम में ये सारा काम आसानी से निपटा देता है। फिर लेबर की सेविंग हो जाएगी। जहाँ पर ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा टाइम का कंज्यूमिंग होता था, तो उससे बचने के लिए रीपर मशीन का जहाँ पर यूज़ होता है तो सिंगल या 2-3 लेबर, एक तो क्या है मशीन को चलाने वाला होगा, और दूसरा 1 या 2 लेबर उसको क्या होगा, उसको इकट्ठा कर लेगा। और थ्रेशिंग वाला अगर आ गया, जिसको हम एक्स्ट्रा रीपर बोलते हैं, तो सेम टाइम में वो हस्क को भी कर लिया। और ट्रैक्टर अगर आपके पास है, ट्रैक्टर की भी आप कर लिए, तो सारा का सारा क्या होगा, कलेक्शन ट्रैक्टर के डाला जिसको पीछे लगा हुआ, तो बैक में जो लगा हुआ होता है, तो वो जो एक्स्ट्रा जो होता है उसके अंदर जाएगा और दाने को, ग्रेन को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। यानी एट ए टाइम आपको सारा का सारा काम मिल जाएगा, किसान को सारा कलेक्शन मिल जाएगा। यानी ग्रेन्स हो गया नंबर 1, दूसरा फोडर एनिमल्स के लिए जिसमें हस्क यानी भूसा के लिए, और तीसरा क्या, टाइम का कंज्यूमिंग होगा, सारा का सारा ये एट ए टाइम घर को पहुंच जाएगा, जिसमें महीनों टाइम लगते थे, अब वो 1 दिन के अंदर में, बल्कि घंटों के अंदर में वो किसान के यहाँ पर पहुंच जाता है। और किसान का टाइमिंग कंज्यूमिंग, टाइम इज़ मनी, टाइम कंज्यूम हुआ, सारा चीज़ कंज्यूम हो गया, कम कॉस्ट कम लेबर में ये सारा चीज़ हो गया। बच्चों, ये कुछ टाइप्स ऑफ रीपर मशीन है। ये जो हमारा क्लास है ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बायोलॉजी का पार्ट है, जो कि 8th 9 और किसी बोर्ड में 10th में है, सभी के लिए यूज़फुल है। बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।